में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको याद हो पिछली में हमने कहा था सूरह माइदा शुरू करने से पहले हम आज का एक सेशन करेंगे स्पेशल सेशन के तौर पे। हमने बहुत सारी चीज़ें जो आज दोहरानी हैं वो पहले की हुई हैं, कुछ चीज़ें उनमें से कुछ नहीं की हुई हैं। आज की ये तालिब-ए-इल्माना कोशिश क्या है कि दीन की वो शक्ल, बिल्कुल वो शक्ल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, वो झलक हमारे सामने आ जाए, जिसमें किसी और इल्म की जो उनके बाद आया हो कोई आमेज़िश ही ना नज़र आए, आपको सिरे से नज़र ना आए। तो क्या वो दीन मौजूद है? क्या उस दीन तक पहुंचा जा सकता है? ये हमारा थीसिस है। इसका जवाब तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब नबूवत का सिलसिला ही बंद कर दिया तो जवाब क्या है कि जी हाँ, पहुंचा जा सकता है। जब तक इस दुनिया का आखिरी शख्स पैदा होगा और दुनिया से रुखसत होगा, क्योंकि उसको और कोई दीन नहीं मिलना, उससे किसी और दीन का तकाज़ा ही नहीं किया जा सकता। दीन यही रहेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरा करके, कामिल करके, तकमील करके जिसकी जारी कर दिया गया, तो दीन मौजूद भी रहेगा। ये भी तय बात है। जैसे कि जब नबूवत का सिलसिला जारी था और लोग टेस्ट में मौजूद थे, इम्तिहान में, कि अल्लाह की किताबें मौजूद थी, उसके दिए हुए तरीक़े मौजूद थे बताए हुए नबियों के ज़रिए, लेकिन लोगों को ये मौका भी था कि वो उसमें ऐसी मिलावट करें जो पहचानी भी ना जा सके बाज़ औक़ात। ये इसलिए रवा अल्लाह ने रखा था क्योंकि नबियों का सिलसिला जारी था, अगले नबी रसूल ने आके उसको तस्हीह कर देनी थी, और ऐसे ही होता रहा। ईसा आए फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कहा कि तुम ये क्या तौरात छोड़कर बैठ गए हो, बातें तो करते हो दीन की, नेकी की, और अपने हाथ से कानून लिखते हो, यानी कि फ़िक़्ह, और उसको शरीयत कह के बयान करते रहते हो, लोगों को किताब तक पहुँचने नहीं देते। कुरान ने भी इसका कई जगह अयादा किया इसी बात का कि तुम जो अपने हाथों से लिखते हो टूटे तुम्हारे हाथ, और क्या ही बुरी कमाई है जो तुम कमाते हो कि अपने लिखे को अल्लाह की शरीयत कह के बयान करते हो। और जब आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए दुनिया में, और उनकी ज़िम्मेदारी थी, और उनके दरख्शां जमात जो सहाबा कराम की, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि अब ये कि दीन अपनी तकमील को पहुँच गया, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, मोहर सब्त की कर दी गई है उस पर, तो अब ऐसी सूरत में छोड़ा जाए कि जब जो चाहे अपने अंदर इस्तात पैदा करे, खुलूस पैदा करे, गौर करे, फ़िक्र करे, और आगे बढ़ के उस दीन को पाले जो नबी सल्लल्लाहु छोड़ कर गए हैं। और ये भी पहचान ले कि उसके बाद भी जो लोगों ने खिदमत अंजाम दी है वो सर आँखों पर है, उसकी कोई अहमियत कम नहीं हो रही। जो समझाने वाले जो समझा रहे हैं, जो मिसालें दे रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी मिसालें देते हैं, ये जो आज का मुफस्सिर कुरान की तफसीर लिखता है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि वो आज की ज़बान में बात करता है और आज के लोगों से उनकी हम असर जो मिसालें हैं वो देकर उनको कुरान समझा सकता है। वरना कुरान तो पहले ही तफसीर लिखी गई है सारी, फिर हमने दूसरी तफसीर क्यों लिखी, तीसरी क्यों लिखी, 1500-1400 साल से ये खिदमत क्यों अंजाम दी जा रही है? एक ही बात की वही लिख के बार बार सुनाते रहते। इसलिए कि दुनिया बदल रही है, लोगों के सामने चीज़ें बदल रही हैं, उन मिसालों में भी अल्लाह के मिसाल कशीद करके अल्लाह की तरफ रुजू किया जा सकता है। यही नए साहिब इल्मों की खिदमत है जो अंजाम देते रहते हैं। तो उस दीन को हमने समझना है। इसमें हरगिज़ आप अब तक जान ही चुके हो, हमारे साथ को माशाल्लाह बगैर महसूस किए अब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। मई 2023 में इस सिलसिला में ये वाला जो जिसमें बैठते हैं ये शुरू किया था, हर बार कुरान पढ़ने का, समझने का, मई में, और ये अक्टूबर बल्कि कल से नवंबर से जाएगा, 2024 आ गया। पहले मस्जिद में, फिर यहाँ हमने सिलसिला शुरू किया। तो ये आप समझ ही चुके हैं अब तक, मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी मसलक को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ को बीच में नहीं आने देते। हमारा मकसद और महवर कुरान है, और हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि कितनी जामे तरीके से, कितनी मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से अपने आप को अपनी वजाहत करते चला जाता है। जो खूबी अल्लाह ने इसमें बताई है और उसके बारे में बयान की है कि ये अपनी महकम आयतें अपनी वजाहत करने वाली हैं। हमें दाएँ बाएँ के इल्म में कमी जाकर इसको समझने की ज़रूरत पेश आती है। हमारा दीन यानी कि वो तरीक़ा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबियों के ज़रिए जिसका ख़ारजी इल्म हमें दिया और बताया कि अपने अंदर को टटोल के देख लो, तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ पहले ही मौजूद है कि खैर क्या है और शर क्या है। तुम अगर इसको अमल करोगे, इसकी आवाज़ पे लब्बैक कहोगे, तो वो जो आखिर का बदला है वो तुम्हारे लिए है, वरना नहीं। जो इस तरीके पे ज़िंदगी गुजारे उसको इस तरीके का नाम है दीन। एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना, एक ऐसे तरीके पे, एक ऐसे इल्म पे और एक ऐसे अमल पे जिसके बदले आखिरत में हमें हमेशा की कामयाबी नसीब होने वाली है। इसको हम दीन कहते हैं। जो इस बात को नहीं मानता कि इसकी भी कोई ज़रूरत है और आखिरत भी आनी है, उनको हम लादीन कहते हैं। तो दीन वो है जो आखिरत पे यकीन करके वो अपना नज़्मुल ऐन उसको बनाकर उस इल्म और उस अमल को इख्तियार किया जाए। ये दीन इससे पहले कि हमें खारिज से कोई आवाज़ हमारे कानों में आती और कोई उसके ना आने पर यह कहता कि मुझे तो वो आवाज़ आई नहीं, लिहाजा मैं तो बरी ज़िम्मा हुआ,
तो अल्लाह ताला ने क्या किया, कमाल मेहरबानी, उसने दीन का आधा हिस्सा इंसान की फितरत में रख के दुनिया में पैदा किया कि जाओ अब तुम, नहीं तुम्हें पैदा करना है, कभी पहाड़ पे पैदा करना है, कभी मैदान में, कभी तुम्हें मैंने इल्म तक पहुंचने नहीं देना, कभी पहुंचने देना है, कभी हिंदू के घर में पैदा कर देना है, कभी मुसलमान के, कभी ईसाई के, कभी बुद्ध बख्शू के। तो तुम क्या कहोगे मेरे सामने आके कि मुझे नबियों तक की तालीम नहीं पहुंची या मुझ तक तालीम गड़बड़ होकर पहुंची लिहाजा मैं समझ नहीं सका। तो लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर जो फितरत मैंने देकर भेजी है, ये फितरत हर लम्हे पुकार पुकार के तुम्हें बताती रहेगी क्या ठीक है क्या गलत, क्या ठीक है क्या गलत। आप अंदाज़ा कर लें, कम तोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, बददयानती करना, बुराई करना किसी के हक़ में, हक़ मारना किसी को नुकसान पहुँचाना, ये सब हम पहले ही जानते हैं। वो माशरे आज भी हमारे आँखों के सामने जहाँ पर नबूवत बाजार नहीं पहुँची, उसकी तालीमात नहीं पहुँची, फिर भी वो सारी अच्छाइयों पर गामज़न है। कैसे? इस दाखिली फितरत के ज़रिए, इस दीन के ज़रिए, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार बयान किया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तुम्हारे अंदर मैंने रख के भेज दिया है। अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे कितनी ज़रूरी चीज़ है, अगर ये नहीं है, ये फितरत मौजूद नहीं है अपनी हालत में या मस्ख हो चुकी, तो अबू जहल मरना है, फ़िरौन ने फ़िरौन मरना है, जबकि वक्त के नबी सामने खड़े होंगे, उनकी ज़बान पे अल्लाह का कलाम जारी होगा, असर नहीं कर सकता। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसकी हिफाजत इतनी ज़रूरी चीज़ है। फिर ये क्योंकि इजमाल था, मुकम्मल वाज़ेह पिक्चर नहीं थी। हाँ, मैं पहचान तो रहा हूँ कि मेरा एक बनाने वाला ज़रूर है, ये कायनात बगैर किसी के बनाए बन नहीं सकती, उसको वाज़ेह करके बयान करना अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि ये तुम कह सकते थे कि मुझ तक बात पहुँची नहीं, मेरी फितरत मस्ख हो गई, माहौल ने इस पर असर डाल दिया, मैं कुछ समझ नहीं सका। इस हुज्जत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने क्या किया, नबूवत का सिलसिला जारी कर दिया। ये नबूवत का सिलसिला शुरू किया उसने आदम अलैहिस्सलाम से, और बता दिया कि अब मेरी हिदायत तुम तक पहुँचती रहेगी। तो इन नबियों के ज़रिए खारजी दीन की आवाज़ अल्लाह ने जारी करवा दी, मुनादी जारी करवा दी कि आओ अपनी फितरत को सामने रखो और देखो हम क्या पैगाम दे रहे हैं। तुम्हारी फितरत में जो पैगाम है उसका हर चीज़ को हम इंडोर्स करते चले जाएंगे, हर अच्छाई की इंडोर्समेंट मिलेगी आपको नबूवत के पैगाम में। और एक पैगाम मिलेगा जो हमारी अकल नहीं जान सकती थी, और वो पैगाम ये था कि तुम्हारी मौत कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, तुम्हारी मौत एक आर्जी इंतकाल है तुम्हारा इस दुनिया से आखिरत में। यह है नबूवत का पैगाम एक लाइन में। इंसान ने सवाल उठा लिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है, हम हड्डी हड्डी हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। तो इसका जवाब देने के लिए दलाइल जमा करके कुरान इतना मोटा करना पड़ गया। वरना तो बात एक थी कि सच्चाई पे अमल, सच्चाई पे का इल्म, हक़ का अमल, अल्लाह की कभी भी नाफरमानी नहीं करनी, लोगों के हक़ नहीं मारने, ये क्योंकि क़यामत आ जाएगी, बाबर बऐश कोश के आलम दोबारा नीस। ये नहीं है मामला कि जो दिल चाहे कर लो, एक ही दफ़ा दुनिया मिली है, आखिरत आनी है। लोगों ने सवाल उठा लिए कि कैसे हो सकता है, तो उसका जवाब दलाइल से दे दिए गए। क्या है? देखो, ईमान तो तुम्हें बिलगैब ही लाना होगा। आंखों से देखा ईमान अगर जिस दिन तुमने मांगा और तुम्हें मिल गया, इम्तिहान ख़त्म। आंखों से यकीन आ जाने के बाद अब बाकी इम्तिहान नहीं रहा। हक़्कुल यकीन नहीं मिल सकता इस दुनिया में। बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि हक़्कुल यकीन को मयार बनाया है कि जब तक आंखों से ये ना दिखा दें तो इसका मतलब है कि दीन में आपका रसूख नहीं है। जब तक आंखों से आपको दीवार के पीछे ना दिखा दें, हम उनको कहते हैं ये दीन वाले उतने पाए के नहीं हैं। जबकि दीन का तकाज़ा क्या है? कुरान का वर्क गवाही दे रहा है, ईमान बिल गैब। ये देखो और बगैर देखे अल्लाह पे, बगैर देखे फ़रिश्तों पे, बगैर देखे आखिरत पे ईमान लेकर आओ। देखो क्या? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो नबी को देखो और कुरान को, और अब जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए सिर्फ कुरान है और बाकी चारों चीज़ें ईमान की हमारे आंखों से ओझल हैं। इस कुरान के ज़रिए उन चारों पे ईमान लाना है। वो है अल्लाह, वो है उसके मलाइका यानी कि फ़रिश्ते, उसके नबी, अम्बिया तमाम के तमाम, बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और आखिरत। तो इस कुरान के ज़रिए, इस इल्म के ज़रिए और वो जो अमल जारी करके गए उसके ज़रिए उस ईमान पे पहुँचना है जो ईमान बिल गैब है, जिसका तकाज़ा अल्लाह ने किया है कि अगर देख के माना तो फिर क्या माना, अगर आंखों से फरिश्ते ही नज़र आ गए फिर मुझे माना तो क्या माना, जब आंखों से मैं नज़र आ जाऊंगा तो माना तो क्या माना, जब आंखों से जन्नत और दोज़ख नज़र आ जाएगी माना तो क्या माना। इस दुनिया में मान कर आओ, इस इल्म की बुनियाद पर मान कर आओ तो कामयाबी तुम्हारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा कर गए हैं? हमारी पूरी 24 घंटे की दुनिया, ये पूरा दीन है क्या, ये दीन से मुताल्लिक़ कैसे होता है, वो हमें इबादत सिखा कर गए। वो हमें इबादत सिखा कर, सब माशाल्लाह कितने काबिल तरीन लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा, सब मुझसे ज़्यादा। मैं आपको पूरी तसल्ली से बता रहा हूँ, दुनिया भर के 8 अरब फरस्तू आइंस्टाइन मिल जाएं, आपको इबादत करना नहीं सिखा सकते थे, इसकी फॉर्म भी नहीं सिखा सकते थे, ना इसके अंदर के मंदरजारात सिखा सकते थे आप, मुमकिन ही नहीं था।
आप अगर ये सोच भी लेते, कोई ख्याल कर भी लेता मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो करता क्या? कैसे वो खड़ा होता, वजू कैसे बनाता, खड़ा कैसे होता, रुकू कहाँ से उसके जहन में आता, सजदे 2 करने थे, फिर बैठना था, फिर उठ, ये सब कुछ क्या है? ये नबूवत का काम। ये अगर नबी न सिखाते तो इंसान सीख ही नहीं सकता था। तो इबादत हमें मिलती हैं अल्लाह के अंबिया के ज़रिए। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम इबादत 100% बता कर गए हैं। किसी ज़र्रा बराबर नई इबादत का इजाफा या कमी इस दीन में नहीं हो सकती। जब होती है तो क्या हो जाता है? बिदा। फिर ये दीन हमें सिखाता है तुम पे जो हुक्मरानी है वो तुम्हारे किरदार की है, तुम्हारे हाथों की नहीं, तुम्हारी आंखों की नहीं, तुम्हारी टांगों की नहीं, तुम्हारा। अब हम सफर में जायजा लेके देखें हम पे हुक्मरानी कौन कर रहा है, वो कौन से क्या चीज़ होती है? वो हमारा किरदार, हमारा अखलाक होता है जो हमारी ख्वाहिश के बावजूद हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है। तो दीन कहता है कि इसको बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, इस किरदार को। ये दीन का तकाजा है। जितना इल्म ये देगा और जो अमल ये सिखाएगा वो इस पर मबनी होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो दीन भी कहलाए और वो ये काम ना कर रहा हो, ये मुमकिन नहीं है इस दीन में। मैं पूरे तसल्ली से दोबारा आपसे अर्ज़ करता हूँ तालिब इल्माना अंदाज में, अपने बैठ कर एक एक इल्म जो दीन के नाम पे हम सीखते हैं और एक एक अमल जो दीन के नाम पे आप करते हो, जायज़ा लेके देख लें। अगर वो आपको पाकीज़ा नहीं कर रहा तो वो दीन नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। हम जायज़ा ले लेंगे, अभी 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे हमें। तीसरी बात, ये तो हो गया किरदार। आपके पास एक जिस्म मौजूद है, ये दीन तकाज़ा करता है इस मट्टी के जिस्म को भी, इस मटेरियल जिस्म को भी पाकीज़ा रहना है, पाकीज़ा रहना है। ये तकाज़ा है इसका। इसके ज़ाहिर को भी साफ़ होना है और इसके अंदर को भी, किरदार वाली बात नहीं कर रहा, इसके अंदर को भी मटीरियली साबित पाकीज़ा होना है। कैसे? जो खुराक दाखिल करेंगे उसमें वो भी तैयब और हलाल होगी। बाहर से भी साफ़ रखेंगे इसको, कैसे कैसे हम साफ़ करते हैं अपने आप को, कब कब साफ़ करते हैं हम आपको जानते हैं हम। इसको अंदर से भी पाक और साफ़ रखना है, तैयब और हलाल ग़िज़ा खाकर। ये तकाज़ा दीन ने हमें कर दिया। चौथा, कोई तरीका नहीं इससे दीन हमसे कोई तकाज़ा करता हो। जब हम कहते हैं ना ये क्या बात बड़ी छोटी सी लग रही है, ये किरदार और अखलाक, ये एक फ़र्द का भी है, ये एक माशरे का भी है, ये कौम का भी है। इस कौम को जब हिदायत जारी की जाएगी ना कि तुम्हें एक दूसरे के साथ किस चीज़ में देना है, भले फ़र्द हो या कौम, तकवे के और नेकी के कामों में, हक़ तलफियों के और जुल्म के कामों में एक दूसरे का साथ नहीं देना। देख ले, यही चार्टर है पूरी दुनिया का। एक आयत कुरान ने दिए, देखे फैला के देखे पूरी दुनिया में, यही करना है अक़वाम ने या नहीं करना। कोई सवाल यहाँ पर कि आज इंटरेक्टिव भी थोड़ा सा करना है, कोई सवाल किसी के जहन में नहीं, कोई और चीज़ भी दीन के अंदर शामिल है, इसके अलावा भी किसी पे हम दीन पुकारते हैं तो मुझे आप कभी भी टोक के बता सकते हैं। जिस्म को बाहर से भी पाक रखना है और दाखिल से भी पाक। एक एक बात समझनी है, हर बात अगली बात से मरबूत है। पिछली बात समझेंगे तो अगली बात तक पहुँच सकेंगे हम। ये पूरा दीन हमारे आंखों के सामने आ गया। ये उसका दाखिली माखज़, ये उसका खारजी माखज़। खारजी माखज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे हमें मिला है जो मिला है। तो दीन के मुताल्लिक़ात हमारे साथ आते हैं इस दीन में, क्योंकि हमें यह भी बताना था कि क्या नहीं करना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। किसी को बात समझानी हो, डूज़ एंड डोंट्स दोनों बताए जाएंगे। अब देखिए क्या शानदार बात सामने आने वाली है हमारे। हमें क्या नहीं करना, क्या क्या चीज़ें हम पे हराम कर दी गई हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए हैं। पहली, खाने पीने की ममनुआत, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। हमने मुर्दार, खून, सुअर जो अल्लाह के नाम लिए बगैर किसी को ज़बह कर दिया गया हो, ये सब चीज़ें पे ममनुआत हैं। इस तरह पीने की ममनुआत, जो भी इंटॉक्सिकेंट हो, भले वो जुज़ में हो या पूरे में हो, वो ममनुआत में शामिल कर दिया गया। तो ये हम पे हराम कर दी गई हैं चीज़ें। शिर्क अल्लाह ने हराम कर दिया है। अल्लाह पर झूठ बांधना, ये हराम कर दिया अल्लाह ताला। हराम, ये लफ्ज़ हराम बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है, सिवाय अल्लाह के ये कोई नहीं बोल सकता, ध्यान में रख लीजिए। जो बोलेगा लफ्ज़ हराम, ये पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह सूरह नहल में आएगा और जगह पर आएगा कि जिसने हिल्लत और हुर्मत अपने हाथ में ली, जिसने बस वो अल्लाह की कुर्सी पे बैठने की मुतरादिफ काम करने की कोशिश कर रहा है। ये भी हम समझ लेंगे इस बात को। अल्लाह ने 5 चीज़ें हराम की है। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़ारहा मिन्हा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ वन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। 5 चीज़ें, खाने पीने के अलावा 5 चीज़ें हराम कर दी अल्लाह ने, सिर्फ और सिर्फ 5। सूरह अल आराफ आयत नंबर 33 है, इन्नमा से शुरू हो रही है। इन्नमा अरबी में कहते हैं ओनली एंड ओनली वंस अगेन ओनली, इसको अरबी में इन्नमा कहते हैं। इन्नमा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, लेकिन मुझे वही मिलती है अल्लाह से। ऐलान करवाया अल्लाह ने ना, सूरह कहफ के आखिर में पढ़ते हैं
कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश मा ज़ारहा मिनहा व मा बतन, अल्लाह ने फवाहिश हराम कर दिए हैं, भले वो छुपे हों या खुले। वल इस्म हक़ तलफ़ी हराम कर दी है। वल बग़ी बिग़ैरिल हक़, किसी की जान माल आबरू पे हमला हराम कर दिया है। वन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और शिर्क अल्लाह ने हराम कर दिया जिसकी कोई सनद तुम्हारे पास ना हो। वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, और तुम अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात कहो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। अल्लाह से तो दीन मिलता है ना, अपनी तरफ से दीन कभी ना बनाना, कभी ना बनाना। और खाने पीने के ममनुआत इसके अलावा हैं, तो पहले ही हमें पता था। तो ये देखिए, ये हराम आ गया। दोबारा देखिए, एक सेकंड दे मुझे आप, ये था दीन, इसको गौर से देखें। ये हमने कहा था टोटल दीन है, टोटल दीन, ना एक जर्रा ऐसे बाहर कहीं जाएगा ना अंदर दाखिल होगा इसमें, ये दीन है हमारा। ये हुर्मात देखिए इस दीन की। और अब देखिए, ये रही इबादत। इबादत दो चीज़ों से बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ना शिर्क ना बिदा। ये देखिए, किरदार मांगा था, किरदार इन चीज़ों से पाक होना चाहिए, ना इस किरदार में फवाहिश हो, ना ये हक़ तलफ़ी करता हो, ना ये किसी की जान माल आबरू पे हमलावर होता हो। और ये था जिस्म, ये खाने पीने की ममनुआत आ गई इसकी। ये देखिए दीन कैसा, इसकी हुर्मात भी और जो करने को कहा गया कैसा शानदार एक ही फ्रेमवर्क है। ये अलग अलग हो ही नहीं सकता। अब यहाँ एक लम्हे के लिए ठहरिए और वो सारी बातें अपने ध्यान में लेकर आइए जो आपको इस लिस्ट में बज़ाहिर पढ़ने में नहीं आ रही, और जिनमें हमें अलग ऐलान बताया जाता है कि ये भी हराम, वो भी हराम, वो भी हराम, वो भी हराम। उनमें बहुत कुछ हराम होता है। कब होता है? जब उसमें इनमें से कुछ पाया जाए। अगर इसमें से कुछ पाया नहीं गया तो बहुत बहुत सोच समझकर उसको हराम करार देना चाहिए। ये अल्लाह का प्रीरोगेटिव है, ये हराम करार देना अल्लाह का है काम। जी सर, आप खुद ढूंढें हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ शिर्क फैलाया जाए, जिससे दिन में बिदा बांधी जाए, जिससे फवाहिश का इर्तिकाब किया जाए, उसके रास्ते खोले जाएं, जिससे किसी से तलफी की जाती हो और जिसके जान माल आबरू पे हमलावर होने का जरिया बनता हो, वो आ जाएंगे इसमें। ये नहीं होता तो फिर सोचना पड़ेगा कैसे डालें इसमें। अगर ये नहीं पाए जाते, जैसे छुरी की मिसाल लें, इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हैं, छुरी कत्ल उससे होते हैं, कत्ल उससे होते हैं। बंदूक ले लें, बंदूक से गोली मारी जाती है, तो बताइए बंदूक हराम है या हलाल? अगर इस बंदूक से कोई डाका मारते हुए, छीनते हुए किसी को ख़त्म करने ये इस्तेमाल करेगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। और ये अपनी हिफाजत के लिए करेगा, वो सरहद पे खड़ा होगा, वो जान माल आबरू की हिफाजत कर रहा होगा लोगों की, तो ये बंदूक हराम कहलाएगी। तो जब तक ये शामिल ना हो जाए, 5 में से कुछ, उस चीज़ को हराम करार नहीं दिया जा सकता। हराम इंसान करार दे ही नहीं सकता। हाँ, इंसान इतलाक ढूंढ सकता है उसका, बस मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, और ये मैं कुरान की मिसाल दे रहा हूँ इसलिए बाहर नहीं जा रहा, कि तस्वीर के बारे में क्या हुक्म लगा है। हम में से कोई है जिसकी तस्वीर ना खींची हो? तस्वीर हम में से कोई है जिसकी तस्वीर ना खींची हो आज तक? जिसके पास फोटोग्राफ ना हो, जिसका पासपोर्ट ना बना हो, शनाख्ती कार्ड ना बना हो, पहले के शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर ना खींची हो? अल्लाह ना करे हम हराम के मुर्तकिब होते रहें। सुनिए, अब कुरान खोलें, देखें सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या बयान हो रही है कुरान में। देखें वो कौन कौन सी तस्वीरें बनवाते हैं, देखें वो कौन कौन से मुजस्समे बनवाते हैं। देखें, पढ़ें जाके, सूरह नमल पढ़ें, सूरह कसस और दूसरी जगह जहाँ बयान हुआ है, देखें वो क्या काम करवा रहे हैं। वो तो बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवा रहे हैं, वो तो बड़े बड़े मुजस्समे बनवा रहे हैं। तो तस्वीर यकीनन हराम हो जाएगी। कब हो जाएगी? देखें, जब उसको टांग के उससे शिर्क किया जाएगा। जब तस्वीर, क्योंकि तस्वीर शादी एक अरसे तक इसीलिए की जाती रही, ध्यान में रख लीजिए, तारीख है तस्वीर शादी की, उससे शिर्क किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। अगर उससे किया जाएगा तो फिर वो हराम ही होगी, और क्या होगी? उससे अगर फवाहिश फैलाए जाएंगे, तस्वीरों से हमेशा फैलाए गए हैं, आज भी फैलाए जाते हैं, फैलाए जाएंगे तो क्या होगी? हराम ही होगी। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो काहे का हराम? कौन सा हराम? कहाँ से पैदा किया हमने? जहाँ से पैदा किया है मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि हमने कहाँ से पैदा किया और कैसे पैदा हो गया। ये स्लाइडें इसीलिए खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ आपकी। यहाँ तक बात देख लें कि कैसा दीन वही दीन है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, उसके हुर्मात हमारे सामने आ गए।